नमस्कार, स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। आपका खबरें आपके काम की के सेशन में मैं आपका फ्रेंड आपका स्वागत करता हूं। यहां मिलेंगी खबरें आपको नई शिक्षा भर्ती की, परीक्षाओं की, परिणामों की। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले न्यूज़ है, अकाउंट्स का पेपर रहा आसान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जारी हैं। सोमवार को 12वीं के अकाउंट्स व 10वीं की कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय की परीक्षा हुई। तो CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। 10वीं की कंप्यूटर एप्लीकेशन के पेपर के प्रश्न पाठ्यक्रम से ही पूछे गए और मंगलवार को आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विषय के पेपर के साथ 10वीं की परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं 15 जून तक जारी रहेंगी। 10वीं का कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर आसान और स्कोरिंग रहा। तो ये खबर थी CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उन पेपरों के बारे में। अगली खबर देख लेते हैं, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में सीखिए जर्मन, फ्रेंच और मंdarin। यदि आप इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से भाषा कोर्स करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत के अलावा फ्रेंच, जर्मन और मैंड्रीन, चाइनीज़ जैसी विदेशी भाषाओं को भी फर्राटे से बोलेंगे। इसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 2 लैंग्वेज लैब बनाई गई हैं, जिनका काम जून तक पूरा हो जाएगा और जुलाई तक ये लैब छात्रों को मिल जाएंगी। भाषाओं के ऊपर अच्छी पकड़ रखने के लिए लैंग्वेज लैब मशीनों से अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच भाषाओं को सिखाएंगी। विदेशी भाषाओं के लिए शिक्षकों की हो गई है नियुक्ति और होगी ऑनलाइन पढ़ाई। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने विदेशी भाषा जर्मन और फ्रेंच की पढ़ाई कराने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति कर दी है। इससे जर्मन और फ्रेंच सीखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस होंगी। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, आप भी चाहें तो उसमें एडमिशन लेकर ये प्रोसेस ले सकते हैं। इतिहास विषय के 41 असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित। अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में इतिहास विषय के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने सोमवार को 41 चयनितों का परिणाम जारी कर दिया है। शिक्षा निदेशालय ने इनकी काउंसलिंग होगी और इसके बाद महाविद्यालयों में तैनाती दी जाएगी। ये उत्तर प्रदेश के अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में 47 विषयों के लिए 2002 के असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इतिहास विषय के लिए 18 मई से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज साक्षात्कार चल रहा था। तो ये खबर है आपकी उत्तर प्रदेश के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से। चलिए अगली खबर देख लेते हैं, विवादित भर्ती से चयनित APS के स्थायीकरण का विरोध। अपर निजी सचिव APS 2010 बैच की भर्ती विवादित रही है। इस मामले में अभी CBI जांच चल रही है। अब इस बैच के चयनित कर्मचारियों के स्थायीकरण का प्रयास किया जा रहा है। इसकी जानकारी मिली तो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने विरोध किया। APS 2010 की भर्ती के चयनित कर्मचारियों को स्थायीकरण करने और वित्तीय लाभ देने से संबंधित पत्रावली सचिवालय प्रशासन के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजी गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सचिवालय के निजी सचिव संवर्गों का एक ग्रुप इनकी पैरवी कर रहा है। ये खबर है आपकी अपन निजी सचिव APS भर्ती से। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर संबंधित है JEE मेंस के। JEE मेंस की तरह ही साल में 2 बार होगा CUT। विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए पहली बार आयोजित की गई परीक्षा कॉमन CUT अब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट साल में 2 बार आयोजित हो सकता है। इसके छात्रों को विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए 2 बार मौका मिलेगा। UGC चेयरमैन डॉक्टर N जगदीश कुमार ने सोमवार को ये संकेत दिए हैं। ये अच्छा है, अगर 2 बार होगा तो एडमिशन में अगर एक बार कोई रह जाएगा तो अगली बार उसे मिल जाएगा। वार्षिक परीक्षा से पहले दिन धराए 22 नकल चाहिए। यहाँ मैंने इसलिए ये न्यूज़ लगाई क्योंकि ये आवश्यक है। प्रवेश परीक्षा फॉर्म 25 जून तक। यदि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप वहाँ 25 जून तक तय की गई है लास्ट डेट। 60 पाठ्यक्रम हैं जो ऑनलाइन आपको करा देंगे, जिनकी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगी। तो चलिए अगली खबर देखते हैं और अगली खबर संबंधित है हमारी CBI जांच पूरी होने तक ना हो स्थायीकरण। APS भर्ती 2010 के मामले में प्रतियोगियों ने शासन की मंशा पर उठाए सवाल। अब वही भर्ती जो मैं अभी बता रहा था उसी भर्ती से संबंधित यह खबर है। तो अभी ऐसा कहा गया कि उस पर CBI जांच चल रही तो कम से कम CBI जांच के परिणाम आने तक उसको स्थायीकरण ना किया जाए। संयुक्त डिग्री प्रोग्राम ड्यूल डिग्री बहुविषयक पाठ्यक्रम में दाखिला लेना अब होगा आसान। पहली बार उच्च शिक्षा में लर्निंग आउटकम पर आधारित क्वालिफिकेशन होगा फ्रेमवर्क। यह खबर आ रही है, देश कई सभी उच्च शिक्षाओं में अब लर्निंग आउटकम पर आधारित एक क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत
पूर्व में 5 से 10 लेवल कम करके 4.5 से 8 लेवल तब्दील कर दिए गए हैं। छात्रों की सुविधाओं के लिए NHEQ F में रिफॉर्म किया गया है। तो ये खबर है। पहले 12वीं कक्षा तक के स्कूली शिक्षा के होते थे और फिर अब स्किलिंग आधारित 4 क्रेडिट होना ज़रूरी है। तो ये प्रोफेसर M जगदीश कुमार अध्यक्ष हैं UGC के, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, उन्होंने यह आदेश दिया है, उनकी तरफ से नोटिस जारी है। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। और अगली खबर संबंधित है 17 शहरों के 86 केंद्रों पर होगी SSC की परीक्षा आज से। कर्मचारी चयन आयोग SSC की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL टायर 1 की परीक्षा मंगलवार से यूपी और बिहार के 17 शहरों में 86 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए SSC ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 10 जून तक ये परीक्षाएं चलेंगी। ये केंद्र दे रखे हैं कि कहाँ कितने विद्यार्थी बैठ रहे हैं। पटना, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, मेरठ, बरेली, भागलपुर, झांसी, ऐसे ही करके आरा, अलीगढ़ में इतने सारे विद्यार्थी बैठ रहे हैं। तो ये खबर है हमारी SSC की जो CHSL की परीक्षा टायर 1 कराने जा रहा है। यदि आप इसमें बैठ रहे हैं तो आप अपनी परीक्षा के केंद्र पर समय से सम्मिलित हों। अगली खबर देख लेते हैं। और अगली खबर संबंधित है सत्र में देरी से नहीं घबराएं छात्र, CBSE ने घटाया पाठ्यक्रम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के शैक्षिक सत्र 2022-23 की 9वीं और 12वीं की परीक्षा पैटर्न बदलाव के साथ अब पाठ्यक्रम में भी 30% कम कर दिया गया है। शिक्षा सत्र देरी से शुरू होने के चलते विद्यार्थियों पर दबाव ना आए, इसके कारण ये फैसला लिया गया है। यहाँ पर दे रखा है 10वीं और 12वीं की में घटाए गए जो पाठ्यक्रम है वो, और यहाँ 9वीं और 10वीं के जो पाठ्यक्रम है वो, और द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी और 9वीं 10वीं के पाठ्यक्रम है वो। आप CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट www.cbse.com पर जाकर इसे देख सकते हैं। इससे आपको और सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। और अगली खबर संबंधित है 9वीं और 10वीं के छात्रों को रटने के बजाय समझ कर देना होगा। यही केंद्रीय विद्यालय आज CBSE की इस खबर को सभी अखबारों ने बड़े ही पुख्ता तरीके से देखा है। महाविद्यालय को मिले 41 असिस्टेंट प्रोफेसर। UPSSC शोध अधिकारियों के 5 पदों का रिजल्ट घोषित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSSC के प्रशासनिक सुधार निर्देशालय के तहत शोध अधिकारी के 4 पदों और प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत शोध अधिकारी के 1 पद पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम सोमवार को जारी कर दिया गया है। प्रशासनिक सुधार निदेशालय के तहत शोध अधिकारी के 4 पद थे, में से 2 पद अनारक्षित और 1 पद पिछड़ा वर्ग का है। तो ये खबर है आपकी UPPSSC की। और अगली खबर है वरीयता रिजल्ट लिस्ट में 4 कॉलेज जोड़े, 5 घटाए। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर दर्शन शास्त्र के जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिजल्ट रोज़ आ रहे हैं, उनकी खबर लेकर मैं रोज़ आपको किसी न किसी एक विषय के साथ यहाँ मिल जाता हूँ। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर संबंधित है व्हाट्सएप पर भी मिलेगी डिजी लॉकर की सुविधाएं। माईगॉव ने सोमवार को यह कहा है कि व्हाट्सएप के जरिए माईगॉव हेल्प डेस्क पर डिजी लॉकर सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। इस पहल के मकसद सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुंच बनाना है। दरअसल आजकल सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और शायद स्टेट गवर्नमेंट के भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें डिजी लॉकर पर मिल जाते हैं। उससे हमें ये फ़ायदा है कि हमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर घूमने की आवश्यकता नहीं है और डिजी लॉकर से वो डॉक्यूमेंट्स हम निकलवा कर प्रयोग कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की डिजी लॉकर प्रणाली में सुरक्षित रखे गए दस्तावेजों के मूल भौतिक दस्तावेजों के समान ही माना जाता है। एक बयान के अनुसार नागरिक अब व्हाट्सएप पर माईगॉव हेल्प डेस्क के जरिए डिजी लॉकर की सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। इन सेवाओं में डिजी लॉकर खाते को बनाना और प्रमाणित करना, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज डाउनलोड करना शामिल है। उपयोगकर्ता व्हाट्सएप नंबर 919031315151 पर नमस्ते या हाय या डिजी लॉकर भेजकर चैटबॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली खबर देखते हैं। बस आज का सेशन इतना सा ही। आशा करता हूँ कि इस सेशन में से ज़रूर आपके काम की कोई ना कोई खबर रही होगी। अगर आपके काम की कोई खबर है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी ये खबरें पहुँचें जिनके पास ऐसी खबरें नहीं पहुँच पाती, जो इसके अभाव में परेशान होते हैं। इसीलिए ये सेशन चलाया गया है खबरें आपके काम की में। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हम सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी न्यूज़ आपको पर डे मिलेंगी जिससे आपको लाभ होगा। हमारी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और अगर आप किसी विषय के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में वो विषय मेंशन कर सकते हैं। हम आपको उसके लिए संतुष्टिपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे।